16. A sum of money amounts to 10,240 rupees in 2 years at 6 whole number 2 by 3% per annum compounded annually. Find the sum. ठीक है, यहाँ पर सम निकालने कह रहा है. ठीक है, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट टू, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है, यहाँ पर सम निकालने कह रहा है. सम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल. ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं कंपाउंडेड एनुअल. ये तो फार्मूला तो आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कौन सा बना रहे थे? क्वेश्चन नंबर 16 बना रहे थे, है ना. अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ, अमाउंट क्या दिया हुआ है? 10240 दिया हुआ है ना. टाइम क्या दिया है? यहाँ पर टाइम दिया है 2 ईयर्स. ठीक है, यहाँ पर रेट क्या दिया हुआ है? रेट यहाँ पर दिया हुआ है 6 होल नंबर 2 by 3%. ठीक है, इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 6 18 प्लस 2 कितना हो जाता है? 20/3% पर annum. यही हो जाएगा ना. हाँ, हो गया. अब यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए? फाइंड करने के लिए अब हम लोग को प्रिंसिपल कह रहा है. ठीक है, अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट का? कंपाउंड इंटरेस्ट पर P × 1 + R/100 टू द पावर n. यही हो जाएगा ना. तो n फॉर क्या होता है? टाइम. ठीक है, अमाउंट का फॉर्म यहाँ पर वैल्यू क्या दिया? 10240. बस अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करते जाएंगे. वैल्यू पुट कर दिया = P लिख दिया. यहाँ P तो नहीं हो पाता है इसलिए P यहाँ P को P ही रहने दीजिए. यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया. यहाँ पर R है. ठीक है, R क्या है मेरा? ये निकाला था ना 20/3. ठीक है, नंबर 20/3 लिख दिया और 100 इस तरह से लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज. और n क्या था मेरा? टाइम. तो टाइम की जगह पर 2 लिख दिया. ठीक है, यहाँ पर हो गया. ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए. 1 0 कट गया ना. 2 1 2 2 5 10 कट गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. 10240 इम्प्लाई का निशान जरूर देते रहना = P. अब यहाँ पर 1 + 1/5 से 15 हो गया ना यहाँ पर. हाँ, अब अब पावर भी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग. ठीक है, 10240 यहाँ पर हो गया = P. इसको हम लोग फ्रैक्शन का सम हो गया है ना. तो 15 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16/15 हो गया ना. यहाँ पर पावर 2 रहा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. 10240 हो गया. अब यहाँ पर P, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, अब पावर 2 इट मीन्स इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 16/15 एक बार हो गया, 16/15 दूसरी मरतबा हो गया ना. हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं? ये LHS हो गया, ये RHS हो गया. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, LHS का न्यूमरेटर टू RHS के डिनोमिनेटर से, RHS के न्यूमरेटर टू LHS के डिनोमिनेटर से. LHS में यहाँ पर क्या है? नीचे में 1 छुपा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ऐसे 1 छुपा हुआ है. ठीक है, तो चलिए करते हैं. ये क्या हो जाएगा? ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? 16 × 16 × P. हम पूरा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे बच्चों, हम पूरा मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए बताते हैं, इसको कीजिए. 15 × 15 × 10240. यहाँ पर हम पूरा मल्टीप्लाई कर सकते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं थी. पर हम इसलिए ये लोग दोनों को पूरा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे, सिर्फ मल्टीप्लाई का निशान देकर इसलिए यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे ही तो देखिए यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर है ना. मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या 6 या 7 डिजिट का नंबर आ जाएगा. ये भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा. फिर उसके बाद हमको पता है कि उसके बाद ये डिवाइड होगा एक दूसरे से तो कटेगा तो बहुत मुश्किल होगा सब काटने में. इसलिए हम उसे मल्टीप्लाई का निशान देकर छोड़ दे रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे ये सब नंबर जो है अननोन P के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना. ये सब इस घर में जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना. ये तो वैसे ही रहेगा, ऊपर का तो वैसे ही रहेगा. ये डिवाइड देकर ये सब डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, अब देखिए अब इजली ये सब कटेगा, है ना. अब यहाँ पे कुछ बड़ा सा नंबर रहता है 6 या 7 डिजिट का नंबर, यहाँ पर कुछ इसी तरह का रहता तो काटने में मुश्किल होती. अब ये कट रहा, देखिए कट रहा. 4 × 16 कट गया, 4 × 8 9 10 4 5 24 6 24 0 कट रहा है ना. अब आगे कट रहा और क्या? 4 6 24 4 4 16 0 कट रहा है ना. अब 16 4 64 40 कट गया ना. तो क्या यहाँ पर आया? P यहाँ पर क्या है? P = आया मेरा 15 × 15 × 40. यही आया ना मेरा P. हाँ, P यही आया. तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 15 15 का क्या होता है? 15 15 जो होता है 225. स्क्वायर पता है ना 15 का स्क्वायर. इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 5 20 का 2 4 2 8 9 10 का 1 4 2 8 9. ठीक है, यहाँ पर 1 0 तो 1 0 लगा दिए. यही मेरा P है.
ये मेरा क्या आ गया है, ये मेरा P आ गया, ही मेरा आंसर है। ठीक है, बुक से मिला लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा बुक से आंसर। यही हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग।